Hello friends, welcome back to the channel. The Law Fact Hindi. Subject is Company Law, LLB second year, semester 4th, CCS University. Year है 2024-25. क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार की कंपनियों का संक्षिप्त विवरण दीजिए, या मतलब और कंपनियों के विभिन्न प्रकार या वर्गीकरण को बताइए। मतलब क्वेश्चन एक ही है, इसको दो तरीके से आ सकता है। मतलब विभिन्न प्रकार की कंपनियों का संक्षिप्त वर्णन दीजिए, या फिर कंपनियों के विभिन्न प्रकार या वर्गीकरण को बताइए। तो कंपनियों को विभिन्न आधारों पर विभाजित किया जा सकता है। मुख्य रूप से कंपनियों को निम्नलिखित प्रकारों में बांटा जाता है। किन किन प्रकारों में बांटा जाता है, नंबर 1 से देखते हैं दोस्तों। नंबर 1, स्वामित्व के आधार पर कंपनियों के प्रकार। मतलब स्वामित्व, मालिकों के आधार पर स्वामित्व। अब इसमें भी ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शन है इसमें। सरकारी कंपनी, मतलब जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक होती है। उदाहरण के तौर पर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI, और LIC मतलब भारतीय जीवन बीमा निगम। ये सरकारी कंपनियां हैं। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों निजी कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी होती है। निजी कंपनियों द्वारा चलाई जाती है और इसमें शेयर बाजार से पूंजी नहीं जुटाई जा सकती। निजी कंपनियां जो हैं, इसमें शेयर बाजार से पूंजी नहीं जुटाई जा सकती। उदाहरण के तौर पर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS और इन्फोसिस। और तीसरा दोस्तों 1% कंपनी यानी OPC, जिसे केवल एक व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है। दूसरा प्रकार है दायित्व, मतलब लायबिलिटी के आधार पर कंपनियों के प्रकार। ये जो हमने पीछे देखा था, एक बार फिर देख लीजिए दोस्तों, स्वामित्व के आधार पर कंपनियों के प्रकार। अब जो हम देख रहे हैं ये है दायित्व के आधार पर कंपनियों के प्रकार। सीमित दायित्व वाली कंपनी, अब ये क्या होती है, इसमें शेयरधारकों की जिम्मेदारी उनके द्वारा निवेश किए गए धन तक सीमित होती है। दूसरा, असीमित दायित्व वाली कंपनी, इसमें मालिकों की व्यक्तिगत संपत्ति भी कंपनी के ऋण चुकाने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है। तीसरे प्रकार की कंपनियां अब कौन सी होती है, उद्देश्य के आधार पर कंपनियों के प्रकार। ठीक है। अब उद्देश्य क्या क्या होते हैं, लाभ कमाने वाली कंपनी, ये इसमें क्या होता है, जो व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए बनाई जाती है। ठीक। दूसरा आता है लाभ रहित कंपनियां, मतलब नॉन प्रॉफिट कंपनीज, जो सिर्फ सामाजिक कार्यों के लिए बनाई जाती है, जैसे NGO नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण टाटा ट्रस्ट और ग्रीन पीस इंडिया। कुछ केसेस देख लेते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण कानूनी मामले यानी केसेस, ये इधर सोलोमन बनाम सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का केस है, और ये इधर PNB बनाम लक्ष्मीदास का केस है। इसे डिटेल में देख लेते हैं। सोलोमन बनाम सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड 1897 का केस है। इस केस में क्या हुआ था, ब्रिटिश कोर्ट ने यह फैसला दिया कि कंपनी और उसके मालिक दो अलग अलग कानूनी व्यक्ति हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि यदि कंपनी कर्ज में जाती है तो मालिक की व्यक्तिगत संपत्ति जब्त नहीं की जा सकती। फिर से देख लेते हैं। इस केस में ब्रिटिश कोर्ट ने यह फैसला दिया कि कंपनी और उसके मालिक दो अलग अलग कानूनी व्यक्ति हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि यदि कंपनी कर्ज में जाती है तो मालिक की व्यक्तिगत संपत्ति जब्त नहीं की जा सकती। मतलब उसकी पर्सनल जो प्रॉपर्टी है वो जब्त नहीं की जा सकती अगर कंपनी लॉस में जाती है। ठीक है। लॉस मतलब कर्ज, इसमें जाती है। दूसरा केस था PNB बनाम लक्ष्मीदास, 1954 का केस था ये। इसमें क्या हुआ था, इस मामले में कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि एक बार जब कोई कंपनी पंजीकृत हो जाती है, मतलब रजिस्टर हो जाती है, तो वह एक स्वतंत्र इकाई बन जाती है। मतलब एक स्वतंत्र इकाई बन जाती है, इंडिपेंडेंट इकाई बन जाती है, और उसके शेयरधारक उससे अलग माने जाते हैं। राइट। बहुत छोटी सी चीज़ थी दोस्तों, कुछ इसमें इतनी चीज़ नहीं थी। निष्कर्ष इसका देख लेते हैं। निष्कर्ष आता नहीं है कि आपको लिखना ज़रूरी है कि वहाँ मतलब लिखना ही लिखना है, ये हम अपनी नॉलेज के लिए देखते हैं। तो कंपनियां अलग अलग प्रकार की होती हैं और उनका वर्गीकरण कई आधारों पर किया जा सकता है। जैसे हमने पीछे देखा, 3 तरह के आधार होते हैं। कानून के अनुसार प्रत्येक कंपनी एक अलग कानूनी इकाई होती है जिससे उसे विशेष अधिकार और कर्तव्य प्राप्त होते हैं। ठीक है।
तो इसमें आपको कुछ भी लग रहा हो जो आपको समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द लॉ ऑफ एक्ट हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।